नमस्कार। जय छठ मैया। बगीचा लग रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी छठ मैया के मतलब कि सजावट शुरू है इनकी, और दो बालिकाएं कुछ रंगोलियां इधर बनाते हुए, काफ़ी अच्छी रंगोली बनी है। और महाराष्ट्र में नहीं, वैसे तो पूरे भारत में रंगोली का बहुत ही महत्व है, लेकिन महाराष्ट्र में विशेष रूप से बड़े स्तर पर बनाया जाता है। तो ये प्रगति महोदया हैं और लक्ष्मी महोदया, दोनों लोगों ने काफ़ी अच्छी रंगोली बनाई है। तो अभी देखिए ये लोग कुछ और अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए अच्छी तरह से। तो अभी जो छठ मैया का त्यौहार है, जब ये पहले मनाया जाता था ना, तो बहुत ही सादगी के साथ गांव में गरीब लोग जब मनाते थे तो नदी या तालाब किनारे चले जाते थे और वहाँ भगवान सूर्य को अर्घ्य देते थे, और एक अगरबत्ती वहाँ किसी ऊंचे स्थान पे लगा देते थे। बाद में वही छठी मैया का रूप हो गया, ऐसा मुझे लगता है। और उनके पास जो भी उस समय उपलब्ध फल फूल होते थे, वो सब मतलब छठी मैया को या बोलें सूर्यदेव को अर्पण करते थे। तो ये बहुत ही सनातन परंपरा है, बहुत ही मतलब कहा जाए कि ये एक परंपरा रही है इस महाअनुष्ठान की, इस महापर्व की। तो अभी हम इन दो बालिकाओं से भी जानना चाहेंगे थोड़ा छठ के बारे में। ये इनको मतलब इनका जो ज्ञान है छठ मैया का, ये जो पूजा की जाती है, ये अनुष्ठान जो किया जाता है, उसके बारे में उनके क्या विचार हैं, तो हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। अभी बोल बेटी। हाँ, मैंने सब पढ़ा है कि यही एक ऐसा त्योहार है, हाँ, जिसमें सब्जियां भी चढ़ाई जाती है। हाँ, तो वही तो किसानों के पास जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं वो सारे ये प्रकृति। हाँ, डूबते सूरज के साथ उगते सूरज के साथ साथ डूबते सूरज की भी पूजा करते हैं। ओके, ये मतलब भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है कि दुख और सुख में मतलब समानता रखनी है। डूबते सूरज और हाँ, उगते सूर्य, बिल्कुल पूजा की जाती है, सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको कुछ सारी प्राकृतिक, पूरी प्रकृति इसमें समाहित होती है। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा इन दोनों के विचार काफ़ी अच्छे हैं, और मुझे भी लगता है इसके पीछे की जो सच्चाई है वो यही है कि छठ पूजा का जो प्रारंभ हुआ होगा वो प्रकृति पूजा से ही हुआ है। और मतलब कि छठ पूजा का वर्णन, सूर्य षष्ठी का जो वर्णन है वह शिव पुराण में भी मिलता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ कहा जाता था ना कि एक बार माँ पार्वती स्नान कर रही थी नदी में, और उन्होंने स्कंद को मतलब सुपुत्र अपने स्कंद को वहीं बाहर बिठा दिया था। तो वो छोटा बच्चा था, वो ऐसे ही मतलब वहाँ के कहीं वहीं घास फूस में चले गए। उस समय जो कृतिकाएँ थी सूर्य की, वो आईं और बच्चे को उठाया। फिर उन्होंने सूर्यदेव से प्रार्थना की कि बच्चे पे और हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। तब से ये व्रत की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन कहा जाता है कि ये सनातन त्यौहार है, सनातन पर्व है, और पुरातन काल से मनाया चला जा रहा है, चलाया जा रहा है। और मेरा ये मानना है कि पूरी तरह से प्रकृति पूजन का त्यौहार है। और गांव के किसान लोग उनके खेतों में, उनके झंडे पे जो भी फल फूल सब्जियां होती हैं, सब भगवान सूर्य को अर्पण करते हैं माँ छठ मैया के जरिए। तो अभी हम रात को एक और वीडियो लेकर आएंगे जब छठ मैया की पूजा व्रती लोग करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक एक चीज़ें धीरे धीरे जैसे जैसे शाम होती जाएगी, वैसे ही छठ मैया के पास रौनक बढ़ती जाएगी और इनको मतलब पूजा इनकी शुरू कर दी जाएगी। सामने एक पार्क विस्ता बिल्डिंग आप देख रहे हैं, और दूसरी बिल्डिंग का काम भी शुरू है। वहाँ से भी कुछ हमारे ऐसे मजदूर भाई बंधु हैं जो छठ का पर्व करते हैं, वो भी यहाँ आने वाले हैं। साथ ही सामने जो आपको वो जो फील्ड दिख रहा होगा, मैदान, वहाँ भी छठ पूजा की तैयारी। लेकिन चूँकि कोरोना काल है, इसके लिए जितना अच्छा होगा आप अपने स्तर पे इस बार माँ छठ देवी की पूजा कर लें, और बाद में अगले साल फिर साथ में पूजा की जाएगी। क्योंकि ये सच में ये जो महापर्व है ना, ये सामूहिक पर्व है, सामाजिक पर्व है। तो ये सबके साथ करने का ही इसका एक अलग आनंद है और महत्व है। इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं होता, सब लोग एक साथ मिल के माँ छठ मैया की जय बोलते हैं और सूर्यदेव की आराधना करते हैं। ये पृथ्वी जी हैं, ये भी आज छठ मैया के पूजन का आनंद लेने वाले हैं। अभी ये बिस्किट का आनंद ले रहे हैं। हाय हेलो कीजिए पृथ्वी जी, हाय करो, हाय हाय। ये देखिए एक नारियल का पेड़ यहाँ भी
शर्मा आज की व्रती हैं और कल से ही इनका उपवास शुरू हो गया है। निर्जला उपवास है ये, और ये विधि विधान से छठ मैया और सूर्यदेव की आराधना करने वाली हैं। तो तैयारियां अभी देख रहे हैं आप, धीरे धीरे सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो फिर अगले वीडियो में मैं इसका अगला भाग लेके आता हूँ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। सारी तैयारियां, कुछ फुलझड़ियाँ भी हैं क्योंकि पटाखे नहीं छोड़ना है ज़्यादा, इसके लिए एक ही रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें, और ये आप जो देख रहे हैं डब्बे में कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें इसमें भरी जाएंगी, वहाँ रखा जाएगा। तो अभी ये व्रती के लिए ये चीज़ें, तो ये जो धार्मिक वीडियो है, सनातनी वीडियो है, ये आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। और छठ पर्व के बारे में और जानकारी लेकर हम अगले वीडियो में हाजिर होंगे। बाबा गोपालपुरिया पुणे से। धन्यवाद, नमस्कार।